हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टिप्स। मैं हूं सरबजीत सिंह। आज हम करेंगे एनपीओ का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 ऊषा पब्लिकेशन की बुक से। चलिए देखिए, खोलिए अपनी बुक और 40 नंबर 1 हम देखते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट्स में हमारे पास लिखा हुआ है आई एंड ई अकाउंट, बैलेंस शीट, डेप्रिसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तीन चीज़ों का ट्रीटमेंट इसमें समझ आएगा इस क्वेश्चन में आपको। क्वेश्चन है हमारे पास, द ट्रेजरी ऑफ सोशल क्लब हैज़ प्रिपेयर्ड फॉर द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें दिया हुआ है और साथ में थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन को रीड आउट कर लेते हैं वन बाय वन। यू आर गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एट 31 मार्च 2014। एसेट कंप्राइज ऑफ मींस ओपनिंग एसेट्स बैलेंस दिए हुए हैं हमारे पास और ओपनिंग लाइबिलिटीज के बैलेंस दिए हुए हैं। और सेकंड पॉइंट है हमारे पास, एट 31 मार्च 2015 एसेट कंप्राइजेज और लाइबिलिटी पर मींस क्लोजिंग एसेट के बैलेंसेस दिए हुए हैं और लाइबिलिटी के बैलेंसेस दिए हुए हैं क्लोजिंग। और आपको बोला गया है द मेंबर रिक्वायर्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। मेंबर जो है क्लब के, उनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट चाहिए और बैलेंस शीट चाहिए 31 मार्च 2015 की। दोनों ही 31 मार्च 2015 के बनाने हैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की रिसिप्ट साइड उठा के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं पहले और ऊपर लिख लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ सोशल क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। रिसिप्ट साइड सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है बैंक बैलेंस, ये हमारा एसेट्स है, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा। दूसरी आइटम दी हुई है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन हमें दिया हुआ है 20,000 और आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग और एडवांस सब्सक्रिप्शन भी ओपनिंग दिया हुआ है और क्लोजिंग भी दोनों दिए हुए हैं। सो इनका भी ट्रीटमेंट करेंगे। सो सबसे पहले जो हमें सब्सक्रिप्शन दिया हुआ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, वो यहाँ पर लिख लेते हैं बाय सब्सक्रिप्शन 20,000। ये अंदर लिखना है, अमाउंट कॉलम में नहीं लिखना, क्योंकि हमने इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट अमाउंट करने हैं। क्लियर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए जो ओपनिंग बैलेंसेस हमें दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन इन एरियर रुपीज 1,500 मीन्स ये ओपनिंग सब्सक्रिप्शन इन एरियर दिया हुआ है 1,500। तो ओपनिंग जो आउटस्टैंडिंग होता है उसको तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो और उसके बाद हमारे पास ओपनिंग लाइबिलिटीज जो दी हैं उसमें दिया हुआ सब्सक्रिप्शन सी बी ने एडवांस 400। अब जो पिछले साल का एडवांस था तो वो इस साल में क्या हो गया, इस साल का तो इस साल के लिए हो गया ना, खर्चा तो इस साल, इनकम तो इस साल की बनेगी वो। सो इनकम इस साल की बनाते हैं, इसको हम ऐड कर लेते हैं। सो ऐसे ही हमारे पास क्लोजिंग एसेट्स दिए हुए हैं 31 मार्च 2015 के, उसमें दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन इन एरियर 1,300 मीन्स क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आ गया हमारे पास सब्सक्रिप्शन। तो जो क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होता है उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और लास्ट में हमारे पास लाइबिलिटी भी दी हुई है, वो क्लोजिंग वो है सब्सक्रिप्शन सी इन एडवांस 1,800। जब अब इस साल के लिए मीन्स क्लोजिंग लाइबिलिटी दी हुई है, इस साल में वो हमारा एडवांस रिसीव हो गया। तो वो इस साल के लिए एडवांस है, तो नेक्स्ट ईयर क्या हुआ ना, वो तो इस साल से रिलेटेड तो नहीं हुआ, तो इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो इसको लेस कर देते हैं, हम लेस वाले कॉलम में लिख लेते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग कितना है 1,500। ऐड कर लीजिए रिसीव्ड इन एडवांस 400। ओके, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग बैलेंस कितना है 1,300। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस क्लोजिंग 1,800। ओके, अब इनका हम टोटल लगा लेते हैं। 20,000 में 1,300 ऐड कर दो और 400 ऐड कर दो, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1,500 और 1,800। तो नेट हमारे पास जो आ जाएगा वो अमाउंट कॉलम में लिख देंगे। नेट अमाउंट हमारे पास आ गया 18,400। ओके, आगे है हमारे पास एंट्रेंस फीस 3,000। अब एंट्रेंस फीस और लाइफ मेंबरशिप फीस अगर तो हमारे पास एडजस्टमेंट में एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो गिवन होती है उसमें कुछ भी नहीं इसके बारे में लिखा, तो हम इसे कैपिटल नेचर की मानते हैं। तो कैपिटल नेचर को हम ट्रीट करते हैं बैलेंस शीट में। ओके, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाते। तो इस सब में भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपके पास कुछ नहीं लिखा, सो एंट्रेंस फीस को हम कैपिटलाइज करेंगे तो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट 7,600। तो ये इसको भी सीधा लिख देते हैं यहाँ पर बाय सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट 7,600। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्स ऑफ डांस टिकट्स 4,500।
अब इसको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी सीधा लिख देते हैं, बाय सेल ऑफ डांस टिकट्स 4500। नेक्स्ट हमें दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट 7% फॉर फुल ईयर 3500। अब फुल ईयर का इंटरेस्ट दिया हुआ है। ये फुल ईयर लिखने का भी कुछ लॉजिक है इसमें, जो अब हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें इस लॉजिक को फॉलो करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर 3500 आप ले लो। ओके, ये हम सीधा ही रिकॉर्ड कर देते हैं। इंटरेस्ट है हमारा, इनकम होती है, ठीक है, रिसीव हो रहा है, रिसिप्ट है हमारी। तो इनकम साइड लिख लेते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 3500। सो रिसिप्ट साइड हमारी सारी कवर होगी। अब हम पेमेंट साइड उठा लेते हैं और पेमेंट साइड को रीड आउट करके उसकी एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करेंगे, सारे के सारे जितनी भी पेमेंट की है। ओके, सो पेमेंट हमने किसको की है, रेंट फॉर रूम्स 2800, ये हमारा एक्सपेंस है। और देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में रेंट के रिगार्डिंग आपको एडजस्टमेंट भी दी हुई है। एक्रूड रेंट 6000 ओपनिंग दिया हुआ है, सॉरी 600 दिया हुआ है ओपनिंग, और 300 दिया हुआ है क्लोजिंग। तो इसका भी ट्रीटमेंट करेंगे हम। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको ही ट्रीट करके दिखा देंगे। ओके, सो पहले लिख लीजिए आप टू रेंट फॉर रूम्स 2800, उसमें हम ऐड कर लेंगे अक्रूड रेंट क्लोजिंग कितना है 300, और लेस करेंगे अक्रूड रेंट ओपनिंग, वो कितना है 600। ओके, हमारे पास अमाउंट में आ जाएगा इन दोनों को लेस और ऐड करने के बाद 2500। सो नेक्स्ट है हमारे पास पेजेस फॉर केयर टेकर्स 4000। अब इसको एक्सपेंडिचर लिख लेते हैं, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसकी। 2 पेजेस फॉर केयर टेकर कितना आ गया 4000। नेक्स्ट है हमारे पास परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो ये तो आएगा नहीं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदे हैं तो ये तो हमारा क्या हो गया, एसेट्स हो गए हमारे। तो एसेट्स का हम यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसकी डेप्रिशन वगैरह लगेगी जो भी हमारी निकलेगी कैलकुलेट करने के बाद। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डांस एक्सपेंसिस 3800। तो ये तो हमारे सीधे एक्सपेंसिस हो गए, इसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सो लिखिए एक्सपेंडिचर साइड इसको, टू डांस एक्सपेंसिस 3800। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्रेशमेंट सप्लाईज 5200, ये भी हमारे एक्सपेंडिचर है, इनको भी लिख दीजिए एक्सपेंडिचर साइड, टू रिफ्रेशमेंट सप्लाईज 5200। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्रेटरीज एक्सपेंसेस 800, ये भी हमारा खर्चा ही है ना क्लब का, तो सेक्रेटरी रखा उसको, उसने कोई खर्चे वगैरह किए हैं, तो इसको भी हम क्या करेंगे एक्सपेंडिचर साइड लिखेंगे। सो एक्सपेंडिचर साइड लिख देते हैं इसको, टू सेक्रेटरीज एक्सपेंसेस 800। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास जर्नल एक्सपेंसेस 2500, ये भी हमारे एक्सपेंडिचर है, तो इसको भी लिखते हैं एक्सपेंडिचर साइड टू जर्नल एक्सपेंसेस 2500। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1400। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्चा ही हुआ ना, इसको भी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखते हैं। एक्सपेंडिचर साइड इसको लिख देते हैं हम, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1400। तो सबसे पहले तो हमारे पास फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 9600 और क्लोजिंग दिया हुआ है 8600, लेकिन इसकी कोई परचेज और सेल नहीं दी हुई, तो इसको हम सीधा ही सब्ट्रैक्ट करके इसकी बैलेंस डेप्रिशन निकाल लेते हैं। तो डेप्रिशन कितनी आ गई इसकी 1000, तो इसको हम एक्सपेंडिचर साइड लिख लेंगे। सो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर साइड इसको लिखते हैं, टू डेप्रिशन ऑन फर्नीचर 1000। ओके, अब जो डेप्रिशन ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की है उसका हम ओपनिंग क्लोजिंग भी दिया हुआ है और एक परचेज भी दी हुई है। तो ओपनिंग कितना है हमारे पास 5200 और क्लोजिंग दिया हुआ है 15200, तो परचेज दी हुआ है 12800। तो अब क्या करेंगे, हम एक वर्किंग नोट बना लेते हैं पहले, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लिख लीजिए पहला वर्किंग नोट। उसमें लिखिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना है 5200, उसमें हम ऐड कर लेंगे परचेजेज हमारे पास कितनी है 12800। टोटल जब हमने लगाया इसका तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 18000। तो उसमें हम लेस करेंगे क्लोजिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है 15200। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बैलेंस बचा वो हमारा क्या बन गया, डेप्रिसिएशन बन गया। डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना आ गया 2800। ओके, सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्सपेंडिचर साइड लिख लेते हैं इसको। तो डेप्रिसिएशन और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट उसमें ब्रैकेट में भी लिख दो वर्किंग नोट नंबर 1, 2800 आ गया हमारा। ओके,
अब सारे के सारा हमने ट्रीटमेंट कर दिया, कोई भी चीज़ छूटी नहीं है, तो इसका हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का ट्रीटमेंट टोटल लगा लेते हैं। टोटल लगाने के बाद इसका जो सरप्लस और डेफिशिएंसी निकलेगा वो निकाल के उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे, जो बचा है वो हम बैलेंस शीट में डालेंगे। ओके, सो इनकम हमारे पास टोटल आ गई है यहाँ पर 334,000 और एक्सपेंडिचर हमारे पास आ गया 24,000 टोटल लगाया। तो इनकम साइड का टोटल ज़्यादा आ गया, तो दोनों साइड हम इनकम साइड का टोटल लिख लेते हैं 34,000। अब 34,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 24,000 एक्सपेंडिचर, वो है हमारे एक्सपेंडिचर, तो उसको हम सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बैलेंस बच जाएगा वो हमारा क्या बन गया, सरप्लस। तो सरप्लस कितना आ गया हमारे पास 10,000, तो लिख लीजिए टू सरप्लस अकाउंट कितना आ गया 10,000। ओके, सो ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो बन गया। अब इसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे। क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने को हमने बोला है उन्होंने, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड तो ओपनिंग बैलेंस शीट में निकलता है, जैसे हमने पिछले सब में भी निकाला था। तो इस वाले सब में भी हम वर्किंग नोट में ही ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। सो सब वर्किंग नोट में बना लेते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट, और लिख लिया बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2014। अब 14 की बनानी है क्योंकि हमारे 15 की क्लोजिंग है, ओपनिंग कितनी होगी 14 की होगी। ठीक है, जो भी ओपनिंग एसेट और लाइबिलिटी के बैलेंसेस दिए हुए हैं वो सीधे यहाँ पर डाल देते हैं, तो हमारे क्या बैलेंस शीट बन जाएगी। एक एसेट का इशू है वो हम कैलकुलेट करेंगे, वो आपको बता देते हैं कैसे करना है। ओके, सबसे पहले दिया हुआ है आपको जो हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बैंक बैलेंस 6,400। ये तो सबसे पहले आप लिख लो, बैंक बैलेंस हमारे पास कितना आ गया 6,400। और उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको फर्नीचर दिया हुआ है ओपनिंग 9,600 और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दी हुई है 5,200। पहले इन दोनों को भी लिख लो, फर्नीचर आ गया 9,600, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आ गया 5,200। और आगे हमारे पास दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो बच गया है हमारे पास, ओपनिंग बचा हुआ था ओपनिंग का, तो ये भी हमारा एसेट होता है, इसको भी एसेट साइड लिख लेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है 1,500। ओके, अब एसेट साइड आपको एक ट्रीटमेंट और करना पड़ेगा, जो मैंने पहले भी आपको बताया था। जहां देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड आपको लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट 7% फॉर फुल ईयर। फुल ईयर मीन्स जे इन्वेस्टमेंट पिछले साल खरीदी होगी तभी तो आपको पूरे साल का इंटरेस्ट मिला। ओके, इसलिए इसको हमने क्या करना है बैलेंस शीट में डालना है, ओपनिंग में भी। ओके, अगर पूरे साल का इंटरेस्ट मिलता है तो मीन्स वो जो भी इन्वेस्टमेंट हमने की हुई है किसी भी बिजनेस में, कोई भी शेयर्स में, तो वो हमारी 31 मार्च को जो तो खरीदी होगी पिछले साल में, या फिर उससे भी पहले खरीदी होगी। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, देखिए आपको 7% का अमाउंट दिया हुआ है 3,500 जो है 7%, तो इसका हम 100% निकाल लेंगे। वो कैसे निकलेगा 3,500 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 7। ओके, जो टोटल अमाउंट हमारा आ गया 50,000। तो हम लिख लेते हैं बैलेंस शीट में इसको। क्लियर, ये कैलकुलेशन आपको ये हिडन एसेट दिया हुआ है, ये आप कभी भी भूल मत जाना। अगर आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये इंटरेस्ट दिया फुल ईयर का दिया हुआ है तो आपको इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी। अगर आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है तो इन्वेस्टमेंट का एसेट भी होना जरूरी है। इंटरेस्ट तो तभी आएगा अगर एसेट्स है, अगर एसेट्स ही नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं आएगा। ओके, इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई 50,000। अब बैलेंस शीट में यहाँ पर ये कैलकुलेशन भी शॉर्ट में दिखा दो 3,500 मल्टीप्लाई बाय 100/7। नेक्स्ट हमारे पास ओपनिंग लाइबिलिटीज दो हैं, एक है अक्रूड रेंट और दूसरा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 400। ये भी हम डाल देते हैं। सो लिखिए बैलेंस शीट में अक्रूड रेंट हमारे पास आ गया 600 और सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस आ गया हमारे पास 400। ओके, अब हम इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं, टोटल लगा लेते हैं और जो भी आया जो बैलेंस निकला वो हमारा कैपिटल फंड निकल जाएगा। वो कैपिटल फंड को हम ट्रीट करेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो देखिए एसेट साइड का टोटल हमारे पास आ गया 72,700 और ये बड़ा ही है, दोनों साइड लिख लेते हैं और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1,600 प्लस 400 कितना हो गया 1,000। तो हमारे पास कैपिटल फंड की बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई 71,700। ओके, तो इसे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में नोट डाउन कर लेंगे। अब
सो क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते हैं। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015। कैपिटल फंड लिख लीजिए, ओपनिंग बैलेंस कितना है 71,700। इसमें हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं सरप्लस। सरप्लस हमारा कितना है तो देखिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये देखिए 10,000। सो बैलेंस शीट में इसको ऐड कर देते हैं, ऐड सरप्लस 10,000। अब क्लोजिंग कैपिटल फंड कितना आ गया हमारा 81,700। अब इसमें भी जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है, सारे के सारे जो क्लोजिंग एसेट्स हैं उनको हम यहाँ पर डाल लेंगे, जो हमें गिवन दिए हुए हैं ऑलरेडी। क्लोजिंग एसेट्स दिए हुए हैं ना, वो हम यहाँ पर डाल लेते हैं सारे। सो क्लोजिंग बैलेंस हमें दिए हुए हैं। बाकी आपने अगर डेप्रिसिएशन वगैरह शो भी करनी है तो शो कर सकते हो, नहीं भी करनी तो भी कोई इशू नहीं है। वैसे तो कर दो तो अच्छा ही होता है। ओके, सो सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखते हैं। उसमें हमारे पास सबसे एक जरूरी एसेट जो है वो है बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस। वो होता ही होता है, तो वो तो हमने लिखना ही है। सबसे पहले बैंक बैलेंस उठाओ, कितना है क्लोजिंग 11,700। तो बैलेंस शीट में लिख देते हैं इसको, कैश एट बैंक कितना आ गया 11,700। अब हम एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपके पास फर्नीचर दिया हुआ है 8,600 का। अगर आपने सीधा भी लिख दिया कोई गिवन है तो वो भी ठीक है, अगर नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो। फर्नीचर 9,600 लेस डेप्रिसिएशन 1,000, तो अमाउंट कितना आ गया 8,600। ओके, अब उसके बाद हमारे पास दिया हुआ सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स कितना है 1,300। अब आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन जो है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना आ गया 1,300 अमाउंट आ गया। ओके, और हमारा एक एसेट जो इन्वेस्टमेंट का हमने कैलकुलेट किया था वो सेम ही यहाँ पर भी लिख दो। इन्वेस्टमेंट 3,500 मल्टीप्लाई बाय 100/7 कितनी है 50,000। ओके, अब एसेट्स तो सारे हमारे हो गए। अब लाइबिलिटी भी हम नोट डाउन कर देते हैं। एक्रूड रेंट हमें दिया हुआ है, तो सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। लाइबिलिटी साइड लिख लीजिए, उसको लाइबिलिटी साइड लिख लीजिए एक्रूड रेंट 300। और इसके बाद हमें दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन सीव इन एडवांस 1,800, तो इसको भी हम नोट डाउन कर लेते हैं। लाइबिलिटी साइड सब्सक्रिप्शन सीव इन एडवांस 1,800। ओके, अब एक हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आइटम छोड़ी थी, अगर आपको याद हो, बहुत ही एंट्रेंस फीस मैंने बोला तो उसको कैपिटलाइज करेंगे, तो इसको हम कैपिटलाइज कर लेते हैं अब। सो एंट्रेंस फीस को लाइबिलिटी साइड लिखेंगे। सो लिखिए बैलेंस शीट में एंट्रेंस फीस कितना अमाउंट है 3,000। ओके, ये हमारा हो गया बैलेंस शीट कंप्लीट। इसका हम टोटल लगा लेते हैं और दोनों साइड इक्वल आ गई तो हमारा क्वेश्चन ठीक है। दोनों साइड का हमने टोटल लगा लिया है। देखिए, सो लाइबिलिटी साइड का टोटल आया 86,800 और एसेट साइड का भी टोटल आ गया 86,800। टोटल हमारा टैली है, तो बैलेंस शीट हमारी बन चुकी है। ओके, तो क्वेश्चन जहां पर हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम आपको कमेंट का रिप्लाई जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करेंगे। कोशिश करेंगे आपको जल्दी से जल्दी कमेंट का रिप्लाई करें, ताकि आपका क्वेश्चन का कोई भी डाउट है तो वो क्लियर हो सके। अगर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ शेयर करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि और भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको जल्दी से जल्दी दे सकें। ठीक है, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आप कोई भी न्यूज़ अगर हम डालते हैं तो उसकी आप वीडियो मिस ना कर पाएँ, इसलिए नोटिफिकेशन को बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो को देख रहे हो, सत श्री अकाल।